बाद राजू सिंह जी माला में लाई किशोर सिंह जी बड़े परिवारिक बेटा है, एक परिवारिक समझता हूँ। और हम हॉस्टल में लिया पहले भी बोला कि अब तो अपने पास में कोई समय सीमा नहीं है, अब तो चुनाव समिति भी निश्चिंत रहे, समाज का संविधान और समाज सबसे बड़ा संविधान होता है। अब ऐसा ही नहीं है कि भाई किसी को लेट हो रहा है, किसी को, क्योंकि नजदीक के लोग हैं, जालोर और रावण के लोग हैं। राजू सिंह जी से सिर्फ एक ही शर्त रखी कि ठीक है समाज का सम्मान करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़े टाइम बोलना दिया जाए, मुझे उसके बाद पता नहीं फिर मौका मिले न मिले। पूरा मौका मिलेगा मौका। बहुत दुख भी है और खुशी तो इस बात की है कि समाज की एकता का मैसेज आज 4-5 बजे के बाद में हम जिले में देंगे। वो किस प्रकार से जन्मी ये एकता जो हम दुनिया को दिखा रहे हैं, क्या ये हमारी अंदर की एकता है? तो इस पर मैं कहूँगा कि नहीं, ये अंदर की एकता नहीं है। लोगों से शर्म के मारे हम ये एकता लोगों को बताएंगे कि ये हमारे संगठन की एकता है, हमने निर्विरोध अध्यक्ष चुना। यदि ये समाज की एकता होती तो आज मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे साथ में समर्थन नहीं है। आज मुझे ये आभास नहीं होता कि मेरे साथ में वोटर नहीं है। 90 लोगों की जब सूची देखी तब भी मैंने कहा कि 90 लोग मेरे वोटर हैं। जब किसी ने कहा हम दावेदारी कर रहे हैं तो उनको भी कहा कि आप मेरे समर्थन में फॉर्म वापस खींचोगे, और उसके लिए भी मैं आपको हाथाजोड़ी नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं कर सकता हूँ। और समिति के माध्यम से नोटिस भिजवाएं कि आपका फॉर्म अवैध है, तो फिर संशय यह पैदा होता है कि जिले का संगठन बनाए रखने के लिए दिल कितना बड़ा रखना पड़ेगा। बहुत सारी खामियां, बहुत दिमाग, आज 50 लोग बैठे हैं, 50 दिमाग काम कर रहे हैं। एक दिमाग मेरा थोड़ा चलेगा कि गांधी सिंह बोलेगा या राजू सिंह जी बोलेंगे वही होगा। सबके दिमाग में अलग अलग चीजें चल रही है, लेकिन टीम का लीडर और युवाओं का अध्यक्ष सारे दिमाग को समझ करके सुन करके महेंद्र सिंह जी से प्रेरणा लेता हूँ। कम से कम आप किसी ने भी फोन किया होगा तो आपसे लड़े झगड़े नहीं होंगे, सुना होगा शांति से, उसके बाद में उसका सारा सही उत्तर दिया होगा कि ऐसे कैसे होता है। और दुनिया में ऐसा कोई नहीं बना जिन्होंने किसी की बात नहीं मानी, मेरी तो क्या हिम्मत बनती। लेकिन बात यदि आप उनको प्यार से मनवाओगे तो वो सम्मान जीवन पर भूलेगा नहीं। लेकिन दबाव बना करके यदि कोई बात मनवाई जाएगी, अब हालांकि मैं इस बात को काट दूंगा कि मेरे पे कोई दबाव बनाया गया, क्योंकि राजू सिंह जी ने पहले भी कहा, लेकिन जो माहौल हम लोगों ने बनाया वो समाज और संगठन के हित के लिए ठीक नहीं। जैसा राजू सिंह आया, मैं इसलिए आया कि मुझे भरोसा था। बोले आप प्रस्ताव करेंगे उधर साथ में लेकर आओ। मैंने महेंद्र सिंह जी को कहा यदि प्रस्ताव करेंगे उधर साथ सही है, बोले नहीं। तो मैं 6 लोगों का टाइम क्यों खराब करूं जो राजनीति की इच्छा नहीं रखते, जो समाज में पद लेने की इच्छा नहीं रखते, मैं उनको लेके क्यों आऊं? वो अपना काम कर रहे हैं, वो काम करेंगे, मजबूत बनेंगे, वो हमें आर्थिक सहयोग करेंगे, तब समाज का मजबूत बनेगा। मैं भी आज इसलिए आया हूँ। तो ये दबाव अपेक्षित नहीं था। मेरे को प्यार से जीत सकते, दुनिया को जीत सकते। अब उसके बाद में भी मेरा चेहरा कैसा बना? जिद्दी, कि किसी आदमी ने जिद की कि मैं ही अध्यक्ष बनूंगा। और यदि मैंने जिद की होती तो मैं 50 लोग तो लेके आ सकता था। ये सामर्थ्य तो आप मानते हो कि इतना तो बंदा कर सकता है। राजू सिंह जी ने तो मेरे चुनाव देखे पंचायत समिति सदस्य के, जब मैंने दावेदारी की, मैंने कहा मैं लड़ूंगा, तो लास्ट टाइम तक मेरी टिकट नहीं कटवा सके इन लोगों का। मैंने कहा जीतना नहीं है, चुनाव को समझना है, परिणति को समझना, प्रक्रिया को समझना है। बोले राजू भाई कभी और टिकट देंगे, आप मान जाओ। राजू सिंह जी कह रहे हैं, राजू सिंह ने कहा राजू सिंह जी जीतने की संभावना नहीं है, मुझे भी पता है, तो इस बार इतना किया बहुत देंगे, आप फॉर्म वापस ले लो, मतलब बोल दो। मैंने सहमति दी और उनको टिकट दिया गया। तो ये प्रभाव बहुत है, ये अनविजिबल पावर है जो मैं दिखाऊं कि मैं समाज का अध्यक्ष और लड़ूंगा। क्यों? मैं समाज का अध्यक्ष नहीं हूं तो क्या नहीं लड़ सकता? बिना दायित्व भी मैं काम कर सकता हूँ, हम सब काम कर सकते हैं। इसलिए वो कहता है कि जब जिम्मेदारी मिलेगी तभी काम करेंगे। अब हमारे वरिष्ठ मंडल ने हमारे साथ में सब कुछ रखेंगे कि आप छोड़ दो, आपको महामंत्री बना देंगे। तो फिर बात तो वही आती पद की मंशा,
कि यदि अध्यक्ष नहीं तो महामंत्री सही। मैंने कहा क्यों? महामंत्री बनकर के भी यदि मैं काम नहीं कर पाऊँ तो मुझे महामंत्री भी नहीं बनना। बोले वरिष्ठ उपाध्यक्ष। मैंने कहा वो भी नहीं बनना। तो बोले क्या चाहते हो? मैंने कहा बिना पद, कोई पद नहीं, मैं मेरा पद बस परिवार के सामने जो भी हुआ, यहाँ मान मिला अपमान मिला कोई बात नहीं। संसद के अंदर अटल बिहारी जी वाजपेयी ने भी अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर अपना त्याग दिया था, इस्तीफा दिया था। प्रधानमंत्री थे, मैं तो अभी बना नहीं हूँ ना, वो तो बन गए थे, 6-7 दिन रहे थे, कितने समय तक रहेंगे मुझे लगता है। लेकिन उन्होंने त्याग पत्र दिया, विपक्ष वाले हंस रहे थे, बेइज्जती हुई, लेकिन समय था। फिर बाद में सर्वोच्च वही बने शक्तिशाली। तो बात ये की तो हमारा किसी को क्यों लगे कि मेरा मान अपमान ये सब चीजें हो रही है। तो मैंने कहा पद तो नहीं चाहिए। बोले नहीं कुछ पद नहीं लोगे तो मानेंगे नहीं। मैंने कहा पद ही नहीं चाहिए तो क्यों नहीं मानेंगे? तो हम देंगे ना, आपके अंदर काबिलियत है, आप काम करोगे, हम देंगे। तो मैंने कहा आपने तो दिया था, आप जिला अध्यक्ष है, ये युवा महासभा की बैठक है, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा है। अब युवा होते सामने तो मैं और थोड़ा लड़ता, लेकिन बड़ों से लड़ूं तो लोग क्या कहेंगे कि घर के संस्कार ही ऐसे हैं, बड़ों की बात नहीं मानते। तो राजू सिंह जी, दलपत सिंह जी, गजेंद्र सिंह जी और इनसे ज्यादा तो आदरणीय हमारे लिए कौन हो सकता है? तो मैंने कहा ठीक है, जो आप कहो वैसे, लेकिन युवा महासभा को रहने दीजिए। अभी आपकी जो जैसे था, मैं मीडिया पर था, जो भी प्रवक्ता था, आप मुझे पुनः महासभा वाला वो दायित्व जो मुझे किसी भी कारणों में इस नवीन कार्यकारिणी में नहीं मिला, बाकी पहले तो था, लेकिन जब राजू सिंह जी वापस जिला अध्यक्ष बने तो फिर उसमें कमेटी में मुझे वो दायित्व नहीं मिला। तो मैंने कहा तो ये दायित्व आप मेरा कंटिन्यू कर दो, ताकि कम से कम ऐसा तो नहीं कहे कि फॉर्म विड्रॉ करने के बदले में नानजी ने कोई पद मांगा ही नहीं। कुछ जो है उसको कंटिन्यू करो, आपका कार्यकाल कंटिन्यू है, मेरा पद कंटिन्यू है, बस। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने बहुत मेरा मान लिया है,